पूरे मुद्दे को थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्या क्या हुआ था उस दिन, हुआ क्या था? जमाल को उस दिन से पहले थोड़ा सा उस पे कि हम उस स्थिति में पहुंचे कैसे। बात ये थी कि मैं नसरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू आया था, तो उसी पे मैं चर्चा कर रहा था कि क्या चिरकुटे उसने किया, तो उसका स्टेटमेंट चला। उसके बाद फिर उसमें वो क्लेम कर रहा था कि भारत में हिंदू मुसलमान को लेकर विषाक्त वातावरण बहुत लंबे समय से रहा है, हम भी मुसलमानों को हिंदुओं को चिढ़ाते थे, वो भी हमें चिढ़ाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके उसको टैप किया, उसको एक्सप्लॉइट किया उस सिचुएशन को, और वो पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर विशिएट हो गया। अब इस बात के बाद मैंने मतलब 90 सेकंड का इस पे रिएक्शन मेरा था। 90 सेकंड में मैंने ये बोला कि भाई तुम जो क्लेम कर रहे हो नसीरुद्दीन शाह, गुलाम हसन, कि भाई कहाँ पे मोदी ने कह दिया कि हम सारे मंदिर तोड़ के उस पे, मस्जिद तोड़ के उस पे मंदिर बना देंगे, या कहीं बोला हो कि डिस्प्रोपोर्शनेटली हम मुसलमान को कोई नीति या योजना का लाभ नहीं देंगे, हम सारा लाभ हिंदुओं को ही केवल देंगे, या ऐसी कौन सी बात है जो विपक्ष ने नहीं की और उसके डिग्री में मोदी ने बहुत ज़्यादा कर दी। उसी में बोलते हुए मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णन का स्टेटमेंट याद आया। अब वहाँ पे ये गलती हुई मुझसे कि मुझे बोलना चाहिए था कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोला है कि उन्होंने बोला है अयोध्या वर्डिक्ट हम पलट देंगे। पलटने का मतलब क्या है? मंदिर तोड़ देंगे और जहाँ पे मस्जिद थी वहीं पे मस्जिद बनेगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद के लिए जगह दे दी गई है अलग में, तो वर्डिक्ट पलटने की क्या आवश्यकता है? वही बोला मैंने। अब वो 40 सेकंड के क्लिप को क्लिप कटवे ने काटा और डाला, और वहाँ पे लिखा कि बताओ भाजपा वाले जिसको बचाते रहते हैं और हमारी अपोजिशन जो है वो सोती रहती है, ऐसे करके डाला। उसके बाद फिर उनको सलामी मारते हैं कर्नाटका कांग्रेस वाले, यस चीफ और ये सब कह के बोलते हैं बेचारे को, तो नहीं बेचारा तो उस हिसाब से वो तो किंग हो गया वहाँ पे। तो फिर किंग इन साउथ जुबैर जो है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर एक केस होता है एफआईआर तो 2 कौड़ी की एफआईआर होती है, सब हम सब जानते हैं। तो वही 153A 505 ये सब करके उन्होंने किया। उस दिन बहुत बवाल हुआ। उसके बाद 4 दिन के बाद फिर पुलिस मेरे घर पहुंचती है थर्सडे को, मतलब अब से 8 दिन पहले, और उस दिन आती है सादे वर्दी में आती है, घंटी बजाया। मुझे लगा कि मैं और वाइफ बैठे हुए ड्राइंग रूम में, तो उन्होंने बोला कि शायद अमेजोन वाला आया, कुछ ऑर्डर दिया था, हमने बालकनी में जाकर देखी। मैं गया तो वैसा ही लगा, 3 ऐसे प्राइवेट ड्रेस में आदमी थे। तो मैंने बोला क्या है, मतलब डिलीवरी क्या देने आए हो, तो क्या लाए हो? तो बोला कि आपसे बात करना है। मैंने बोला क्या बात करना है? ये आपने बालकनी से खड़े होके बोला? ऊपर जो नीचे चले जाते तो क्या होता? हाँ जी। कुछ बवाल ही होता, मतलब क्योंकि मैं उस टाइप का नहीं हूं ना कि वो जेब से हथकड़ी निकालेंगे, हम बोले हाँ पहना दो हमें, वो तो है नहीं। क्या पता हम ही हथकड़ी डाल देते उनको, तो वो बात अलग है, लेकिन थे वो थोड़े हृष्ट पुष्ट थे, तो मैं दौड़ जाता संभवतः तो उनको हरा सकता था इस टाइप से। उनको अगर समझ में नहीं आता कि ये आदमी दौड़ क्यों रहा है, और अपनी सोसाइटी को तो मैं जानता हूँ, तो मैं बच भी निकलता। खैर जो भी है, उसकी नौबत नहीं आई। तो उसको मैंने वहां पे बोला कि भाई क्या करने आया हो? तो हम बैंगलोर पुलिस से हैं, और आई कार्ड ऐसे करके दिखाया। तो फिर आपने ऐसे करके जूम नहीं किया उसको? नहीं क्योंकि दूर से तो दिखा नहीं होगा। यही था, आप लोग कर ऐसे दिखाया, और सामान उमान का बैग पूरा लेके आया था। तो फिर मैंने बोला कि हाँ वो तो समझ गए बैंगलोर पुलिस, तो करने क्या है यहाँ पे? तो आपको नोटिस देना है। मैंने बोला कि मेरे संज्ञान में नोटिस मुझे मिल चुका है, और उस पर तो कोर्ट में चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करने आए हो? और आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो इलीगल है। तब उसको लगा थोड़ा सा झटका टाइप का कि आदमी अपने राइट्स को लेके अवेयर है। और मैं तो वेट कर रहा था उनके आने का। जिस दिन से एफआईआर हुई है, कई बार क्या होता है जब एफआईआर करेंगे उसी दिन पुलिस आपको पकड़ने उधर से चल देती है कि एफआईआर होगी अब चलेंगे। तो मैं तो वेट कर रहा था कि रात में आएंगे कब। रात में आते तो मेरे घर में 8 दरवाजे हैं मेरे तक पहुंचने के लिए, 8, जिसमें 4 तो लोहे के दरवाजे हैं। तो उनको वही वो मुझे लगता है मिशन इम्पॉसिबल टाइप का कुछ उधर फेंकना पड़ता, उसका रस्सी वस्सी चढ़ के आते तब पहुंच पाते। तो वहां पर जब मैंने बोला कि आपको पता है कि आप इलीगल काम कर रहे हो, तो मैंने बोला लोकल पुलिस कहाँ है? तो उसने बोला लोकल पुलिस कहाँ है?
मैंने बोला ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ है, आपको साथ आना चाहिए था लेकर के, थाना कहाँ है आपके साथ? तो फिर पूछता है कि थाना कहाँ है बताइए मुझे। मैंने बोला वाह, बैंगलोर से मेरा घर तुमने ढूंढ लिया और तुमको थाना नहीं मिला, यूपी का जो लोकल जो तुम्हारे SOPs में आता है। फिर मैंने बोला कि अब ये मत कहना कि ओला भी कर दूं मैं यहाँ से तो बगल में चले जाओगे। तो फिर वो पीछे हट गया। मैंने बोला एक भी शब्द मैं आगे यहाँ से नहीं बोलूँगा जब तक लोकल पुलिस नहीं आती है। और उतनी धूप में 40 मिनट वो लोग खड़े रहे हमारे घर के आगे में, और मैं अपना आ गया रूम में, AC वेसी चला लिया, उनका तो अपना गर्मी में चल रहा था जो। फिर मैंने फ़ोन किया SHO को और DCP को कि आप लोग के संज्ञान में है कि एक विदेशी आक्रांता जो है यहाँ पे जो अलग द्रविड़ नाडु बनाना चाहते हैं, वहाँ की पुलिस जो है यहाँ पे आ गई है। बोले नहीं हमें नहीं पता, हम 15-20 मिनट में भेजते हैं। अब तब तक फिर मैंने 1-2 जगह और डाला, तो फिर न्यूज मीडिया वाले तुरंत वहाँ पे, सुदर्शन वाले तो सबसे पहले वहाँ पे तुरंत ही, उनका ऑफिस पास ही में, वो लोग पहुँचे। और यूट्यूब से बहुत सारे लोग जो है, हेडलाइंस इंडिया, खबर इंडिया, ये सब आ गए थे। और वो सब जब आ गए ना, तब इनको लगा कि भैया हम फंस गए यहाँ पे आके, यहाँ द्रविड़ नाडु नहीं बना पाएंगे हमारे मुंह से निकल गई तो उस टाइप से। फिर नोएडा पुलिस आई और नोएडा पुलिस ने उन तीनों को बहुत हड़काया। अच्छा, वहाँ बोला कि आपको समझ में नहीं आता, आप क्या कर रहे हो आप। हिंदी में हड़काया था? हाँ, बोला कि आप लोग, और हिंदी समझ में आ गई थी उनके? नहीं आती थी उनको समझ में, वो हिंदी में ही हमसे बात कर रहा था, अंग्रेजी में नहीं बोल रहा था। मतलब वहाँ उसको तो बोला कर कि देते हैं ना आप लोग को कांड। ट्रेनिंग में बताया नहीं गया कि कैसे काम करना है, दूसरे स्टेट में जाते हैं तो, और आप क्या करने आए हो यहाँ पे। पहले उसको डांटा इतना ज्यादा कि वो आदमी जो है टेंशन में आ गया, साला क्यों आ गए, मैं क्यों आ ऊपर से गया। योगी की पुलिस है। हाँ, फिर जो है, फिर मैं नीचे गया, वो बोला पुलिस ने कि सर आ जाइए, साइन वाइन कर दीजिए जो लेना है इनको। हम गए, फिर साइन कर दिया, तो वही उसी वक्त की वो फोटो है जो मतलब मेरी, शक्तिमान। वो ये वाली हाँ, वो वाली, मतलब वो लीजेंडरी फोटो जो है उसी वक्त की है। तो ये सारा कुछ हुआ। फिर पुलिस उन्हें बिठा करके ले गए, मुझे नोटिस दिया। फिर तब तक ऑलरेडी हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाल रखी थी इसके क्वाशिंग के लिए। तो अभी क्वाशिंग का नहीं मिला, अभी मिला है कि आप कोई भी एक्शन नहीं, स्टे लग गया है इन्वेस्टिगेशन।